हमारे साथ मनदीप और उसके कुछ साथी, उसका परिवार, मनदीप का यहाँ पे पार्थिव शरीर आप देख सकते हैं। सीधा बात करेंगे दीपक जी, जिन हालातों से आप लोग गुजरे हैं, और ये एक ऐसा वक्त है जिसमें मैं आप लोगों का दिल नहीं दुखाना चाहूँगा। क्या बात करेंगे, तमाम लोग ऐसे युवक हैं जो बाहर दूसरे देशों में जाते हैं, उनके साथ जबरन ये चीज़ें होती हैं, बाद में वो शिकार हो जाते हैं। देखिए, जिस तरीके से आपने देखा होगा कि दिल्ली में और हिंदुस्तान में कई एजेंटों के थ्रू बाहर जो रसिया में हमारे भाइयों को, हमारे बच्चों को वहाँ भेजा गया, और उसके बाद वहाँ पर जिस तरीके से वहाँ पे अब ये रशियन आर्मी में थे, अभी आपको बताएंगे सारी कहानी वहाँ पे क्या हुआ इनके साथ। और ये मनदीप हमारा छोटा भाई था, ठीक है। उसके बाद जो हमारे इनके भाई हैं जगदीप, ठीक है, इन्होंने यहाँ पर लगातार एम्बेसी से मदद मांगी, इंडियन गवर्नमेंट से मदद मांगी, पंजाब सरकार से मदद मांगी, उसके बावजूद कोई साथ देने के लिए तैयार नहीं हुआ और दर दर इनको भटकना पड़ा। उसके बाद किस तरीके से ये फिर पंजाब कांग्रेस के जो हमारे अध्यक्ष है अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग जी के पास पहुंचे और उनसे उन्होंने मदद मांगी, वो इनके साथ खड़े हुए, ये खुद बताएंगे उनके बारे में आपको। पंजाब कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राजा वड़िंग ने आपकी मदद करी? उन्होंने मदद करी है पूरी। मैं ये जानना चाहूँगा आपसे कि तमाम ऐसे कई लोग हैं जो एजेंट के माध्यम से बाहर जाते हैं, बाद में उनको किस तरीके से गुमराह किया जाता है, जैसा आप लोगों के साथ हुआ, मनदीप के साथ हुआ। रशियन आर्मी में जाने की वजह अगर आप लोग कुछ बता सके हमें। मैं हमारे देश की माननीय नरेंद्र मोदी जी से और हमारे विदेश मंत्रालय में जो भी लोग बैठे हैं, मैं सिर्फ उनसे हाथ जोड़ के एक ही विनती करता हूं, ये जो एजेंट लोग हैं जो 3-4 लाख रुपए लेके 14 दिन के वीजा पे जिन बच्चों को भेज रहे हैं, उनके पास कोई ऑप्शन नहीं बचता है कि वो करें क्या। आखिरी में घर के हालात देखते हुए कुछ वहां के जो एजेंट हैं वो इनको मिसगाइड करके और यहाँ तक पहुंचा रहे हैं। मेरी माननीय नरेंद्र मोदी जी से और देश के सभी उच्च अधिकारियों से निवेदन है कि ऐसे एजेंटों पे सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। रखने की जरूरत है। मगर ये आप मुझे बताइए कि आप लोग भी क्या रशिया गए थे, वहाँ भी क्या मकसद से गए, तो आपके साथ क्या हुआ था? या आपने भी आर्मी ज्वाइन की थी, रशियन आर्मी की थी? मैंने आर्मी ज्वाइन की थी। मैं 5.5-6 महीने एक्सट्रीम फ्रंट पे था और बहुत चीजें अलग थी जो हम आम दुनिया में देख रहे हैं, उससे बहुत कुछ अलग था। पर माननीय नरेंद्र मोदी जी और हमारे विदेश मंत्रालय और हमारे देश के जो भी पक्ष विपक्ष के जो लोग हैं, सबकी मेहनत से हम जिंदा आ गए। कुछ हमारे भाई मृत हो गए, कुछ मिसिंग हैं, बाकी सरकारें मदद करें और पक्ष विपक्ष एक होकर सभी फैमिलीज की मदद करें, बस मेरी यही सबसे विनती है। मैं आपसे आखिरी सवाल पूछूंगा, वो तमाम लोग आपके साथ इस घड़ी में, जिस तरीके से आप मनदीप का पार्थिव शरीर लेकर वापस जा रहे हैं, परिवार में तमाम लोग इस वक्त दुखी होंगे। ये जो स्थिति है ये किसी और के साथ ना हो, ऐसा किसी और बेटे के साथ ना हो, और किसी के पिता के साथ ना हो, क्या कहेंगे, क्या मैसेज देना चाहेंगे? सबसे पहला तो मेरा एक मैसेज यही है कि किसी छोटे एजेंट के चक्करों में ना पड़े और कच्चे काम ना करें, हर तरीके से पुख्ता करें, वर्क परमिट लेके जाएं और बस यही है। सरकारें अच्छे से काम करें, जो बच्चे अभी है जिंदा वो वापस आए हैं, कुछ और आ जाएंगे, तो बस इतनी मेरी सबसे गुजारिश है। दीपक, आप पंजाब के गुराया से हैं, वहाँ अभी आप पहुँच रहे हैं, पंजाब सरकार से क्या आप कुछ बात रखना चाहेंगे ऐसे फर्जी एजेंटों पे? देखिए, पंजाब सरकार को ऐसे फर्जी एजेंटों पे एक्शन लेना चाहिए, उन्हें ढूंढना चाहिए। जिस तरीके से वो गुमराह कर रहे हैं और धोखे से जो है लोगों को वहां पर भेजकर उनका शोषण करवा रहे हैं। आज अगर इस तरीके का एजेंट अगर ना होते तो कम से कम आज मनदीप इस तरीके से हमारे बीच में ना आया होता। तो मैं गुजारिश करना चाहता हूं पंजाब सरकार से भी और इंडियन गवर्नमेंट से भी कि आपको ऐसे एजेंटों पर लगाम कसनी चाहिए जो धोखे से, जो है जालसाजी से इस तरह से भेज रहे हैं और वहां पर उसके बाद उनकी कोई सुनवाई तक नहीं हो पा रही। और ऐसा तब जो भारत और रशिया के अच्छे संपर्क हैं, भारत के रशिया के अच्छे संपर्क है, लेकिन संपर्क के साथ साथ अगर भारत की सरकार को साथ भी तो देना चाहिए। ये ऐसे एजेंटों पर लगाम कसनी चाहिए। और जो जिस तरीके से हमारे लोग वहां पर जाकर मर रहे हैं, आज उनकी डेथ हो रही है। 28 साल का मनदीप हमारे बीच में था, नहीं आज, तो इसका जिम्मेदार कौन है पूछना चाहता हूं मैं। आपका सब नाम क्या बताया आपने? मेरा नाम देव है, मैं देव दिल्ली से हूँ। और आप पंजाब की नहीं है? नहीं, मैं दिल्ली से हूँ। मनदीप मेरे सीनियर थे, एक बैच आगे थे। ये बड़े भाई हैं मनदीप के, जगदीप कुमार। वो भी गए थे साथ में? नहीं, ये भाई की बहुत मेहनत है जो यहाँ तक है। भाई नहीं गए वहाँ, आर्मी में नहीं थे भाई। चलिए, धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। तो आप देख सकते हैं कि टर्मिनल 2 कार्गो एयरपोर्ट से ये एम्बुलेंस यहाँ से रवाना हो रही है। इसमें मनदीप का पार्थिव शव है। मनदीप रशिया गए थे, मगर उन्हें रशियन आर्मी में
जबरन भर्ती कराया गया और इनके तरह और भी कई ऐसे युवक हैं जो एजेंट के माध्यम से विदेश तो जाते हैं मगर उनके साथ फर्जीवाड़ा होता है, उन्हें गुमराह किया जाता है, जैसे मनदीप के साथ हुआ। मनदीप को जबरन रशियन आर्मी में भर्ती कराया गया। अब रशियन आर्मी की तरफ से अब तक इन्हें कोई जानकारी ज़्यादा नहीं मिली और अब इनका पार्थिव शरीर लेकर वापस ये पंजाब जा रहे हैं जहां से मनदीप निकले थे। आपको बता दें, ये कहानी मनदीप जैसे कई ऐसे युवकों की है जो विदेशी मुल्क पर ऐसे शिकार हो जाते हैं और फिर उनका परिवार, उनके अपने उनकी राह ताकते हैं और अंत में उनका शव उनके घर पहुंचता है। नई दिल्ली से कैमरामैन हरीश के साथ मैं रवि मिश्रा, न्यूज़ 18।